बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया। आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि हम भैया कटनी करने आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। हम भैया इस बार रोपनी में आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए कोयम्बटूर जाएंगे। ये आप जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिए। वो रोपनी करने आया है लेकिन कमाने के लिए लुधियाना जाएगा। रोपनी क्यों करने आया है? क्योंकि इतना अनाज घर में पैदा हो जाए कि उसका बाल बच्चा खाए बगैर न मरे। तो बिहार में करीब करीब 90% खेती जो है वो विशुद्ध तौर पर खाने के लिए की जा रही है। तो जन स्वराज की परिकल्पना है कि ये खाने वाली खेती को कमाने वाला खेती बनाया जाए, नकदी फसल की ओर लोगों को ले जाया जाए। ये होगा कैसे? तो उसमें एक सबसे बड़ा जो बाधा है वो है मजदूर का। अगर आप धान बोते हैं तो 2 4 मजदूर से काम हो जाएगा, लेकिन अगर सब्जी की खेती कीजिएगा तो उसमें 10 मजदूर लगेगा। मेहनत उतना ही है, लोग ज्यादा चाहिए। अब जो किसान है, गरीब आदमी है, वो सोचता है कि 10 मजदूर लगाकर गोभी उगाएं, अब फिर पैसे नहीं मिलेगा तो हम तो बिकिए जाएंगे। तो जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप खाने वाली खेती छोड़कर नकदी की खेती करने लगिएगा तो मजदूरी का आपको सीधे मनरेगा के जरिए जोड़कर मुफ्त में आपको दे दिया जाएगा मजदूर। इसका फायदा देखिए, मनरेगा में अगर 10,000 करोड़ रुपया आया, 4,000 रुपया यहाँ का आदमी उसको लूट ले गया, कमीशन काट लिया। जो 7% खर्च हुआ उसमें भी चोरी। अगर आप उसी पैसे के मजदूर को किसी किसान को दे दीजिएगा तो किसान तो उससे दबा के काम कराएगा ही कराएगा। सरकार को कोई अलग से पैसे की जरूरत नहीं है। जो पैसा मनरेगा में आ रहा है, झूठ मूठ का मट्टी कटा रहा है, पेड़ लगा रहा है, अगर उसी मजदूर को किसान को दे दिया जाए इस शर्त के साथ कि भाई तुम धान छोड़कर सब्जी उगाओगे, मसाला उगाओगे, तो तुम्हारा जो खेत में मजदूर लगेगा उसको मनरेगा से दिया जाए, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग नकदी फसलों की खेती की ओर जा सकते हैं।